क्या आप भी अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं? क्या आपका मन भी आपको एक जगह टिकने नहीं देता? जब आप पढ़ने बैठते हैं, काम करने बैठते हैं या कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो यह मन अचानक आपको मोबाइल उठाने पर मजबूर कर देता है, पुरानी यादों में धकेल देता है या फालतू की वासनाओं और चिंताओं में भटका देता है। आप बार बार कसम खाते हैं कि कल से सब कुछ बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, बुरी आदतें छोड़ दूंगा, लेकिन अगली सुबह यह मन फिर से आप पर हावी हो जाता है और आप हार मान लेते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां बड़े बड़े बाहुबली और पैसे वाले लोग भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, क्योंकि वे दुनिया को तो जीत चुके हैं लेकिन अपने इस छोटे से मन से हार गए हैं। यह मन एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो आपके ही भीतर बैठकर आपको दीमक की तरह खोखला कर रहा है। लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना किसी हिमालय वाले साधु का काम है, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि अगर आज इसी वक्त आपने अपने मन को काबू करना नहीं सीखा, तो यह मतलब ही दुनिया और यह समाज आपके इसी कमजोर मन का फायदा उठाकर आपको अपने पैरों की जूती बना लेगा। आज हम महात्मा बुद्ध के गहरे दर्शन और अवचेतन मन की साइकोलॉजी के जरिए सबसे पहले इस रहस्य को खोलेंगे कि आखिर यह मन है क्या, और फिर जानेंगे इसे अपना गुलाम बनाने के 5 महाशक्तिशाली नियम। आखिर यह मन क्या है? एक बार महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि हे तथागत, यह मन आखिर क्या है जो हमें इतना तड़पाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, मन कोई हड्डी या मांस का टुकड़ा नहीं है। तुम्हारा मन केवल 3 चीजों का एक भयानक बवंडर है: अतीत की यादें, भविष्य का डर और तुम्हारी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं। बुद्ध ने मन की तुलना एक अत्यंत खूंखार और पागल हाथी से की है। जब एक पागल हाथी जंगल में खुला घूमता है तो वह बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, बस्तियों को कुचल देता है और अपने ही विनाश का कारण बनता है। हमारा असंयमित मन भी उसी पागल हाथी की तरह है। यह विचारों, वासनाओं और चिंताओं के नशे में धुत रहता है। जब तक इस मन रूपी हाथी के सिर पर सजगता और अनुशासन रूपी महावत का अंकुश नहीं लगता, तब तक यह आपको बर्बादी की तरफ ही खींचता रहेगा। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि जिस दिन यह जंगली हाथी काबू में आ जाता है, तो यह दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र बन जाता है। एक अनुशासित मन से ज्यादा बड़ी कोई दौलत इस ब्रह्मांड में नहीं है। आज के युवाओं की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उनका मन सोशल मीडिया, सस्ते डोपामाइन और अश्लीलता के जाल में फंसकर एक बीमार और कायर बंदर की तरह हो गया है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर बस छलांग मार रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यह अशांत और भटका हुआ मन एक शांत, फौलादी और अजेय शेर बन जाए, तो आज से ही इन 5 गुप्त और कड़क नियमों को अपने खून में उतार लो। पहला नियम: मन से लड़ना बंद करो, उसके दर्शक बन जाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे अपने बुरे विचारों से लड़ने लगते हैं। जब मन में कामुक विचार आते हैं या गुस्सा आता है, तो लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस विचार को जितना दबाएंगे, वह स्प्रिंग की तरह उतनी ही तेजी से उछलकर बाहर आएगा। बुद्ध का पहला नियम कहता है विपश्यना, यानी देखना। जब भी मन अशांत हो या कोई गंदा विचार आए, तो घबराओ मत और उससे लड़ो मत। बस अपने भीतर एक कदम पीछे हटो और बालकनी में खड़े होकर सड़क के ट्रैफिक को देखने वाले इंसान की तरह अपने विचारों को देखो। खुद से कहो, अच्छा तो अब मेरे मन में डर पैदा हो रहा है, या अच्छा तो अब यह मन मुझे वासना की तरफ खींच रहा है। जैसे ही आप बिना कोई रिएक्शन दिए अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, आपके मन की ताकत उसी सेकंड टूट जाती है। आपका शांत रहना ही आपके मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा नियम: इंद्रियों के दरवाजे बंद करो और सस्ते डोपामाइन को लात मारो। आपका मन बाहर की दुनिया का कचरा कैसे खाता है? आपकी 5 इंद्रियों के जरिए, खासकर आपकी आंखों और कानों से। जब आप दिन भर मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की नकली जिंदगी देखते हैं या अश्लीलता में अपनी ऊर्जा बहाते हैं, तो आप अपने मन को रोज जहर खिला रहे हैं। यह सस्ता डोपामाइन आपके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को सिकोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था कि अपने मन के दरवाजों पर एक कड़क पहरेदार बिठाओ। आज ही तय करो कि तुम अपनी आंखों से क्या देखोगे और कानों से क्या सुनोगे। अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो।
अपनी कामुक ऊर्जा को जब तुम रोकते हो और उसे सही दिशा देते हो तो मन के भीतर एक ऐसी आग और ऐसा ओज पैदा होता है जो बड़े से बड़े लक्ष्य को भस्म करने की ताकत रखता है। तीसरा नियम, खामोशी की डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करो। जो इंसान दिन भर हर किसी से बकबक करता है, बेवजह की बहस करता है और अपनी सफाई देता रहता है, उसका मन कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। शब्दों के जरिए आपकी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा बाहर बहती है। मन को काबू करने का सबसे तेज तरीका है मौन। जब आप कम बोलते हैं तो आपका मन भीतर से बहुत तेजी से एकाग्र, फोकस होने लगता है। खामोशी आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल देती है। जब आप बेवजह बोलना छोड़ देते हैं तो आपका मन बाहरी दुनिया से कटकर आपकी आंतरिक शक्ति से जुड़ जाता है। आपकी यही खामोशी दुनिया के सामने आपको एक बेहद रहस्यमयी और आकर्षक इंसान बना देती है, जिससे टकराने से हर कोई डरता है। चौथा नियम, शारीरिक कष्ट से दोस्ती करो और अपने कंफर्ट जोन को आग लगा दो। कमजोर मन हमेशा सुख और आराम ढूंढता है। वह चाहता है कि आप नरम गद्दे पर सोएं, जंक फूड खाएं और दिन भर पड़े रहें। मन को अनुशासित करने का सबसे कड़क तरीका है अपने शरीर को तपाना। सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना, भारी पसीना बहाना और कठिन कसरत करना शुरू करो। जब आप अपने शरीर को उस दर्द से गुजारते हैं जिसे आपका मन नहीं सहना चाहता, तो आप असल में अपने मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि बॉस, तू नहीं, मैं हूं। हर दिन अपने मन की इच्छा के खिलाफ जाकर कोई एक ऐसा काम जरूर करो जो बहुत मुश्किल हो। कुछ ही दिनों में आपका मन आपकी हर बात मानने के लिए एक गुलाम की तरह आपके पैरों में बैठ जाएगा। पांचवा नियम, वर्तमान क्षण की असीम शक्ति को पहचानो। मन का सारा खेल अतीत और भविष्य में चलता है। वह या तो बीते हुए कल के पछतावे में आपको रुलाएगा या आने वाले कल के डर से आपको डराएगा। मन कभी वर्तमान में, आज और अभी में नहीं रह सकता। बुद्ध का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि जैसे ही आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, मन की मृत्यु हो जाती है। जब भी घबराहट हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और अपनी आती जाती गहरी सांसों पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। महसूस करो कि हवा कैसे शरीर के भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। केवल 5 मिनट का यह अभ्यास आपके मन के सारे बवंडर को शांत कर देगा और आपको एक ऐसी फौलादी मानसिक स्पष्टता देगा कि दुश्मन का हर वार आपको पहले से नजर आने लगेगा। अब आपको क्या करना है? क्या फिर से इसी कमजोर मन के साथ एक हारी हुई जिंदगी जीनी है? बिल्कुल नहीं। भेड़ें हमेशा अपने मन की गुलाम होती हैं। उनका मन उन्हें जहां घास दिखाता है, वे बिना सोचे समझे वहीं चरने चली जाती हैं और अंत में कसाई का शिकार बन जाती है। लेकिन एक शेर के पास चुनाव होता है। वह अपने मन और अपनी भूख पर नियंत्रण रखता है। वह तभी वार करता है जब सही समय होता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके शरीर का मालिक होता है। आपको अपनी इच्छाओं की गुलाम भेड़ नहीं बनना है, बल्कि अपने जीवन का वो शांत, अनुशासित और अजेय शेर बनना है जो अपने मन रूपी हाथी की सवारी करना जानता हो। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अगर तुमने अपने मन को अपना गुलाम नहीं बनाया, तो यह मन तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बाहर की दुनिया में चाहे कितने भी बड़े सिकंदर बन जाओ, अगर मन अशांत है तो तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हो। इसलिए व्यर्थ का रोना धोना आज ही बंद करो। महात्मा बुद्ध के इस महाज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ। खामोश रहो, अपनी ऊर्जा को संचित करो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और अपने मन को एक फौलादी तलवार की तरह तराशते रहो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे इशारों पर नाचेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी साजिश और कोई भी लक्ष्य तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आज की इस लंबी और विचारशील वीडियो से आपके भीतर अपने मन को काबू करने की एक नई आग और असीम हौसला जगा हो, तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करना जो अपने ही विचारों और आदतों से परेशान हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमय वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, अपने मन को गुलाम बनाइए, शांत रहिए और निडर होकर
आगे बढ़िए। धन्यवाद।